राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फ्रेंड्स बहुत ही प्यारे से प्रिंट का और बहुत ही प्यारा सा रेडीमेड स्टाइल एक ट्रैवल बैग में बनाने जा रही हूँ, जिसमें कि मैंने रबर सीट लगाकर देखिए यहाँ पे मेन फैब्रिक को क्विल्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की है, मतलब जो है क्विल्ट किया है वो सीधी लाइन से क्विल्ट किया है। आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से अभी मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। तो 13 इंच जो है इसकी जो वो लंबाई है, ऊपर की हाइट जो होती है, और इस तरीके से 17 इंच है। तो आप जितना चाहें आप और भी बड़ा भी कर सकते हैं या फिर छोटा भी ले सकते हैं। तो ये मैंने एक मतलब काफ़ी अच्छे साइज़ का लिया है, मीडियम साइज़ है। मीडियम क्या मतलब लार्ज ही समझो, बड़े साइज़ का बैग है, काफ़ी अच्छे साइज़ का है। तो इस तरीके से देखिए अब हम ऊपर की साइड से यहाँ पर 2 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हम 17 इंच वाली साइड पे लगा रहे हैं। देखिए इस तरीके से 2 इंच पे दोनों साइड निशान लगा दिया, 2-2 इंच पे। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसको एक शेप देनी है ताकि ये देखने में प्यारा लगे, एक बहुत ही अच्छी सी शेप इसकी आए। तो जो 2 इंच पे हमने निशान लगाया है उसको नीचे वाले कॉर्नर से मिलाते हुए इस तरीके से तिरछा मिलाएंगे और यहाँ पर इसको सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेम तरीके से हमें दूसरी साइड भी इसी तरीके से 2 इंच के निशान पर इसी तरीके से लगाना है और यहाँ पर भी लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब इस लाइन पे जो हमने निशान लगाया है वो हम कट कर लेंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरीके से कट कर लेंगे। और अब यहाँ पर सीधा सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो पहले भी सिलाई को लगाकर तब आप इसको कट कर सकते हैं। तो पहले आप सिलाई लगा लीजिए और उसके बाद आप कट कर लीजिए इस तरीके से। अब थोड़ी सी यहाँ पर हल्की सी सेव दे दीजिए। देखिए इस तरीके से, ज़्यादा नहीं आपको करनी है, हल्का सा सेव देना है। सेम तरीके से आपको दूसरी साइड भी लेना है। तो कुछ इस तरीके से ये सेफ बनी है। अब यहाँ पर भी आपको जो दूसरे वाला पीस है, दूसरे वाले पीस का भी इसी तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपका प्रिंट है उसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, यानी ऊपर की साइड है तो ऊपर की साइड और नीचे की साइड है तो नीचे की साइड। और अब इस तरीके से दूसरे पीस को भी हम सेम डिज़ाइन में कट कर लेंगे, जो भी हमारी सेम शेप है उसमें हम कट कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों पीस यहाँ पर रेडी हो चुके हैं सेम शेप में कटिंग करके। अब हमें यहाँ पर एक पीस में मार्किंग करनी है, तो वो हमें पॉकेट लगाने के लिए, एक जिप लगाने के लिए लेना है। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे मार्किंग की है, देखिए इस तरीके से, और इस मार्क को सीधा कर लेंगे। तो ये 2.5 इंच पे मार्क मैंने कर दिया है और अब इसको मैं कट कर रही हूँ। तो ये जो मार्क करना है आपको सिर्फ एक पीस पे करना है। अगर आप दोनों पीस पे पॉकेट लगाना चाहते हैं तो आप दोनों पीस पे भी कर सकते हैं। अब इस तरीके से हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद सेम साइज की हम जिप लेंगे। ये देखिए पहले लाइट चली गई थी तो उसका प्रिंट आपको अलग डार्क कलर दिखाई दे रहा था। तो ये प्रिंट कुछ इस टाइप का है, ये कलर है। अब यहाँ पे सेम साइज़ की मैंने जिप ले ली है। जो कटिंग किया हुआ पार्ट है उसमें जिप की सीधी साइड अंदर की साइड रखते हुए इस तरीके से हम सीधा सिलाई लगा देंगे। और सीधा सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। और ध्यान ये रखना है कि जिप के बिल्कुल किनारे किनारे पर आपको सिलाई लगानी है, इस तरीके से बिल्कुल जिप के किनारे किनारे पर आपको सिलाई लगा के रेडी करना है। तो ये हमारी जिप लग के तैयार हो चुकी है एक साइड से। अब दूसरे वाले पार्ट पे जो हमने कट किया था उस वाले पार्ट पे हमें यहाँ पे जिप लगानी है। तो इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर भी सीधा सिलाई लगा देंगे। देखिए तो ये मैंने लगा दी है और अब यहाँ पर भी प्रेस स्टिच लगाएंगे।
फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरी देखिएगा और अगर पूरा देखने के बाद आपको बैग भी पसंद आता है और वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपको समझ आता है, आप इसको बना सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से, तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई खुद घर पे बनाना चाहता है तो उसको शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस तरीके के कोई भी बैग को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर डिस्क्रिप्शन में नंबर देख सकते हैं, या फिर मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में अपने जो है व्हाट्सएप नंबर को मेंशन कर दूंगी, आप वहां से भी व्हाट्सएप करके मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और पीस लिया है जिसकी जो चौड़ाई है वो है लंबाई 6.5 इंच और जो चौड़ाई है वो है 8.5 इंच। तो इस तरीके से मैंने ये लिया है, मेरे पास यही बचा हुआ था पीस तो ये मैंने ले लिया है और ये बिल्कुल परफेक्ट पॉकेट हमारी बन रही है। अब इस तरीके से सेम साइज़ की जिप लेंगे यानी कि 8.5 इंच की, और इसको भी सेम तरीके से हम अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से लिए आप चाहें तो 1.25 इंच की पट्टी भी ले सकते हैं या 1.5 इंच की, और उसको इस तरीके से जिस तरीके से जिप रखी है जिप के ऊपर रखकर पाइपिंग की तरह अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब ये अटैच करने के बाद यहाँ पर मैं रनर को इंसर्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो जो जिप है जिप के दूसरी साइड आप पाइपिंग को लगा सकते हैं या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं जैसे मैंने रखा है। तो यहाँ पर देखिए अब हमें स्ट्रैप को यानी कि हैंडल को अटैच करना है। अब हैंडल को अटैच करने के लिए पहले हम निकालेंगे सेंटर। तो नीचे से ऊपर तक इसका हमने सेंटर निकाल लिया है और अब इसके दोनों साइड 4-4 इंच पर मार्क करेंगे। तो पहले एक साइड पे 4 इंच पे मार्क किया और नीचे से ऊपर की साइड हमने 10 इंच पे मार्क कर लिया है। तो ये देखिए ऊपर से 3 इंच पे भी आप छोड़ सकते हैं और नीचे से आप ऊपर की साइड लगाएंगे तो 10 इंच पे आपको मार्क लगाना है। तो दोनों साइड 4-4 इंच पे लगाया है और ऊपर की साइड 10 इंच पे। तो ये हमारा प्लस का निशान यहाँ पे बन गया है। और अब देखिए इस तरीके से जो ये पीस हमने लिया है इसका भी यहाँ से हम सेंटर निकालेंगे और सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर आपको चारों तरफ से स्टिच कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो ये देखिए मैंने स्टिच कर दिया है और यहाँ पर हमारी रेडी हो गई है एक पॉकेट। अब ये स्ट्रैप मैंने ले ली है यानी कि जो हैंडल है, तो हैंडल की लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। चौड़ाई आप अपनी अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मैंने 1.25 इंच की चौड़ाई रखी है, आप चाहे तो 1 इंच भी रख सकते हैं। और जो लंबाई है वो मैंने रखी है यहाँ पे 55 इंच। तो 55 इंच की यहाँ पे लंबाई है और इस तरीके से देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको रखना है। तो यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे, जो मार्क आपने लगाया था उस मार्क के ऊपर आपको रखना है और जो 10 इंच का मार्क है अब इस हैंडल को इस तरीके से अटैच करेंगे। तो जो मार्क आपने लगाया था उस मार्क में आपको रखना है इस तरीके से और यहाँ पर हैंडल को अटैच कर देना है। ये देखिए अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से रखेंगे और अटैच कर देंगे। तो ये हमने हैंडल को अटैच कर दिया है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड दोनों पीस में हमने हैंडल अटैच कर दिया है। अब यहाँ पे लाइनिंग फैब्रिक लेंगे 14 बाई 8.5 इंच का और इस तरीके से यहाँ पर जिप को अटैच करेंगे। ये देखिए अब इस तरीके से मेरी यहाँ पर किनारी है तो मैं यहाँ पे इस तरीके से अटैच कर लूँगी या फिर आप दूसरी साइड भी बिल्कुल सेम तरीके से अटैच कर सकते हैं जैसे आपका पहले किया था। अब यहाँ पर हम रनर को इंसर्ट कर देंगे। ये देखिए अब इसको रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद सिलाई लगा देंगे। ये देखिए अब इसको पलट के सीधा करेंगे तो ये हमारा एक पाउच बन जाएगा। तो जिस साइड हमने जिप नहीं लगाई है बाहर की साइड, उस साइड हमें यहाँ पे ये लगाना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें अंदर की साइड हम रॉन्ग साइड पे सेंटर निकाल लेंगे और सेम साइड से हमने इसी तरीके से पाउच का भी सेंटर निकाल लिया है। तो जिस तरीके से पाउच का सेंटर और इसका सेंटर मिलाएंगे और यहाँ पर भी हम चारों तरफ से सिलाई लगा के इसको देख सकते हैं इस तरीके से जमाएंगे
और चारों तरफ से सिलाई लगा के अटैच कर देंगे। तो ये अटैच कर दिया है, देखिए इस तरीके से। तो बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे हमने पॉकेट रेडी कर दी है। और आप देखिए सेम साइज़ का पीस लेंगे जितना हमारा ये बड़े वाला पीस था 13x17 का। तो लाइनिंग का पीस लेंगे और इसको चारों तरफ से स्टिच कर देंगे। तो जो हमारा जिप वाला पार्ट था, हमारी उसकी पॉकेट नहीं बनी थी, सिर्फ हमने जिप अटैच की थी। तो वो हम अब लास्ट में यहाँ पे जिप को पॉकेट बनाने के लिए यहाँ पे लाइनिंग को अटैच करेंगे। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको यहाँ से कट कर देंगे। तो इसमें जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है आपको सारा कट कर देना है। ये देखिए, अब यहाँ पर भी सेंटर का मार्क करेंगे, ऊपर की साइड और नीचे की साइड भी सेंटर का। एक तरफ हम कहीं पे भी मार्क कर लेंगे और चारों तरफ का इसका मेजरमेंट ले लेंगे, मार्क से मार्क तक मिलाकर। ये देखिए, तो टोटल जितना भी आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको मेज़रमेंट बताती हूँ। तो ये हमारा आया है 56.5 इंच। तो इस तरीके से ही अब हमें मेज़रमेंट लेने हैं बाकी के। तो जो हमने एक ये मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग देखिए 8.5 इंच तो इसकी चौड़ाई ली है और जो लंबाई ली है वो ली है 27 इंच, 27 इंच। तो यहाँ पे ये ले लिया। और अब हमने यहाँ पे 2 पीस और लिए हैं और दोनों पीस की जो चौड़ाई है वो तो सेम है, यानी कि 8.5 इंच है। और जो लंबाई है वो हमने ली है 8 इंच। चाहे तो आप 8.5 भी ले सकते हैं, लेकिन अगर लेंगे तो वो आपका मेज़रमेंट में ऐड होगा। 27 इंच हमने एक लिया है तो 8-8 इंच की दोनों की हो गई तो 16 इंच हो गई है। तो वो 43 इंच हो गई है। तो 56.5 में से हम 43 इंच घटा देंगे तो हमारा 13.5 इंच आएगा। तो ये 13.5 इंच और 16 इंच हमें प्लस करने हैं तो वो हमारा आएगा 29.5 इंच। तो 29.5 इंच की हमें जिप लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी कटिंग ना करनी पड़े तो आपको 1.5 इंच कम लेना है। तो 1.5 इंच यहाँ से कम ले लीजिए। और मैं इसको पूरा ले रही हूँ, थोड़ा और अलग जो है तिरछी शेप जो है वो सीधी आए, तो उसके लिए। तो यहाँ पर देखिए, अब हम पहले सेंटर निकाल लेंगे। तो जो सेंटर निकाला है वो हमने 8.5 इंच वाली साइड निकाला है और सेंटर के दोनों साइड हाफ हाफ इंच पे मार्किंग कर देंगे और इस तरीके से तिरछा मार्क कर देंगे। तो दोनों पीस मैंने रखे हुए हैं और देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम इसको कट कर देंगे। तो दोनों साइड से यहाँ पर देखिए इस तरीके से कट कर देंगे। तो ये हमारे 2 पीस बने। अब जो सेंटर का निशान है नीचे वाले सेंटर के निशान से मिला लीजिए, या फिर आपका अगर सेंटर नहीं निकला हुआ तो सेंटर निकाल लीजिए। निकाल के हमने बीच में से कट कर लिया है जो सेंटर था। तो और इस तरीके से देखिए जो हमारा फैब्रिक है वो अलग ना जाए इधर उधर, तो उसके लिए हमने इस पर सिलाई लगाई है। और अब जो हमने जिप ली है 29.5 इंच की, इस पर इस तरीके से जिप को अटैच कर देंगे। और ये पीस को 2 पीस जो है हमें एक साइड जिप में अटैच करने हैं और 2 पीस एक साइड अटैच करने हैं। तो जो चौड़े वाली साइड है वो हमारी बाहर की साइड आनी चाहिए जिप के, और जो हमारी पतले वाली साइड है यानी कि जो कम है वो हमारी अंदर की साइड रहनी चाहिए। तो इस तरीके से देखिए दोनों साइड से हमने अटैच कर लिया है पीस को, देखिए। और अब जो हमने अटैच किए हैं उनको भी हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो उसके लिए हमने 27 इंच वाला जो पीस है उसके साथ अटैच कर रहे हैं। ऊपर की साइड हमने 1.5 इंच की पाइपिंग ले ली है और इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसको यहाँ से प्रेस स्टिच लगा देंगे। तो जो जितने भी हमारे रफ एजिस है वो सारे के सारे हमारे साथ के साथ ही निपट जाएंगे। ये देखिए इसी तरीके से यहाँ पर भी कर लेंगे और यहाँ पर भी यहाँ से पाइपिंग लगा के इसको रेडी कर लेंगे। अब हमें इनके सेंटर निकालने हैं। तो पहले हमें जिप का सेंटर और जो ये 27 इंच वाली पट्टी है उसका हमारा पूरा सेंटर हम निकालेंगे। तो इस तरीके से रखेंगे मिलाकर और इन पे सेंटर निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से सेंटर पे मार्क कर लेंगे, यहाँ पे भी सेंटर पे मार्क कर लेंगे। तो जो हमारा जिप वाला पार्ट है वो हम ऊपर की साइड रखेंगे, सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर सिलाई कर देंगे। ये देखिए, तो मेरा यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया था तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे अटैच किया है और पार्ट में।
तो देखिए इसके दूसरी साइड मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो इस तरीके से रखेंगे। पहले मैंने दोनों साइड के पहले आपको सेंटर अटैच करना है, या फिर आप पहले ही पिन लगा लीजिए। तो इस तरीके से आपको पिन लगा देना है। देखिए इस तरीके से, ये देखिए। तो जो आपका एक्स्ट्रा निकल रहा है उसको आप कैंची की हेल्प से, सीजर की हेल्प से कट कर दीजिए और यहाँ पर अब सिलाई लगा लीजिए। अब आपको इसमें अगर समझ नहीं आया है तो मैं अभी इसका जो दूसरा पार्ट इसमें जोड़ूंगी, यानी कि जॉइंट करूंगी, तो उसमें आपको अभी बताती हूँ। तो ये तो हमने एक साइड से लगा लिया। अब देखिए दूसरी पार्ट को हमें जॉइंट करना है। अब देखिए इसको इस तरीके से पार्ट को रखेंगे ऊपर की साइड। तो पहले मैं यहाँ पे आपको देखिए पिन लगा के दिखाती हूँ। सेंटर से सेंटर को मिला लिया है और इस तरीके से पहले ऊपर की साइड पिन को लगा लिया है। और अब हमें देखिए इस तरीके से पिन लगाना है। तो पहले नीचे की साइड, नीचे वाले सेंटर को मिला लेते हैं। अब इसी तरीके से नीचे सीधे हमारे पहले पिन लगा लेते हैं। अब हमारे साइड के पार्ट बचे हैं, तो साइड के पार्ट को इस तरीके से देखिए एडजस्ट करके कि कितना हमारा बाहर निकलता है और कितना हमारा सीधा आता है। तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा निकलता है उसको कट कर दीजिए और बाकी को आपको पूरा सिलाई कर देना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से सिलाई करते हुए जाएंगे। ये देखिए राउंड शेप में घुमाएंगे, इस तरीके से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर पूरा प्रॉपर आप इसी तरीके से चारों तरफ से अच्छे से स्टिच कर सकते हैं और कोई भी आपका पार्ट बड़ा या छोटा नहीं होगा, बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा और बहुत ही आसानी से स्टिच हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप कितनी इजी तरीके से ये स्टिच हो गया है। अब जो आपका यहाँ पर देखिए जो जिप है, जहाँ पर खाली जिप है, वो हमें यहाँ से इसमें प्रेस स्टिच लगानी है। तो इस तरीके से देखिए अंदर की साइड फोल्ड करते हुए और जिप के बिल्कुल किनारे किनारे पर यहाँ पर प्रेस स्टिच लगा लेंगे। तो ये आपको वहाँ तक ही लगानी है जो ऊपर की साइड वाला पार्ट है और जहाँ तक सिर्फ जिप आपकी आई हुई है। तो ये देखिए जिप को हमने इस तरीके से प्रेस स्टिच लगा दिया है। चारों तरफ से यहाँ से जो बचे हुए रफ एजेस हैं वहाँ पर हम पाइपिंग को अटैच कर देंगे। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ पाइपिंग को अटैच करने के बाद। देखिए इसका लुक इस तरीके से आया है और सभी रफ एजेस जो है वो एकदम क्लियर हो गए हैं। तो अब इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं। पूरा फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। तो कितना क्यूट सा, कितना प्यारा सा बैग बन के रेडी हुआ है और काफ़ी अच्छे स्पेस का। तो ये बेस भी आप देख सकते हैं और ये इस तरीके से आप देख सकते हैं बैग का जो फ्रंट साइड है और बैक साइड है, ये आपका जो साइड्स होती हैं वो है। और साइड्स में भी आपका काफ़ी देखिए अच्छा स्पेस दिया हुआ है। अच्छा चौड़ाई जो है वो अच्छी है बहुत ही। नीचे से 8.5 इंच की चौड़ाई आप देख सकते हैं तैयार है, 8 इंच के करीब तैयार है। ये फ्रंट की छोटी पॉकेट है, ये फ्रंट में आपकी एक बड़ी पॉकेट है। आप चाहे तो इसको बैक भी ले सकते हैं या फ्रंट भी बना सकते हैं। और अब ये वाला हमारा अंदर वाला पार्ट है जो हमारी मेन पॉकेट है वो है। और अब मैं इसमें दिखाती हूँ जो मेरे तली तली में नीचे की साइड ही लग गए थे। ये मैंने कई सारी चीज़ें रखी थी, कुशन्स रखे थे, पिलो रखे थे, पर्स रखे थे जिसमें बहुत सारा सामान था। और इस तरीके से ये अंदर की पॉकेट है इसमें। तो बहुत ही अच्छा स्पेस आप देख सकते हैं इसके अंदर है। तो बहुत ही सारे इसमें कई जोड़ी कपड़े भी रख सकते हैं। कई पेयर आपके आ जाएंगे, 5 से 6 पेयर आपके आसानी से आ जाएंगे। तो ये इसका फाइनल लुक है फ्रेंड्स। बहुत ही प्यारा सा लुक आया है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको बैग कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।